तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि उसकी आर्मी बलूचिस्तान से लड़ नहीं सकती, दूसरी तरफ उसका आतंकी कहता है कि वो दिल्ली को दहला देगा, आगरा में आग लगा देगा। गजब नहीं है? लगता है कि 7 मई वाला वो तोड़फोड़ जो मुनीर के आतंकी आर्मी भूलती जा रही। भाई अभी तक तो रहमयार खान बेस की मरम्मत नहीं कर पाए हो तुम, और भारत को धमकाने चले। भाई अगर असीम मुनीर के लोगों को कोई गलतफहमी है तो उसे जितनी जल्दी दूर वो कर लें, उसी में उनकी भलाई। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यानी पिछले 8 महीने में भारत ने ऐसे ऐसे आर्म्स तैयार कर लिए हैं जिसका मुंह अगर पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया तो पाकिस्तान में तबाही आएगी। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर चाह रहा है क्या पाकिस्तान? यह सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे 27 फरवरी वाला डर है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं शांति का अटल प्रहरी खड़ा। यदि दुष्ट नेत्र इस निश्चलता को भंग करने का साहस करें तो मैं उद्भिद शांति का उग्र प्रवर्तक बन उठूं। अचूक, अभेद्य, सटीक जुड़ता है, जिसका जब भी जिक्र आता है दुश्मन थर्राता है, उसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में डर है, आने वाला फिर मई का मंजर है। मुल्ला मुनीर कांप रहा है, बंकर का साइज नाप रहा है। बॉर्डर पार फिर एक बार बारूद बरसने का खौफ क्यों? डर कह लीजिए, खौफ का नाम दीजिए, या फिर दहशत कहिए। पड़ोस के आतंकी मुल्क की ये नई वाली रुधाली है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से सिर पर बारूद बरसने के डरावने सपने आने लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स इसी महीने पाकिस्तान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति रखा गया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में 27 फरवरी को होगा। इसके लिए नो टाइम जारी हो चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में एयरफोर्स के 100 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि एक्सरसाइज में वो सारे फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाया था, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ साथ आर्मी की L-70 गन भी तैनात रहेगी। एक्सरसाइज के दौरान पूरी तरह से युद्ध जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। यही वजह है कि जिन्ना के मुल्क में अभी से मातम पसर चुका है। 27 फरवरी को एयरफोर्स के वायु शक्ति युद्धाभ्यास में फाइटर जेट राफेल, सुखोई 30, तेजस, मिग-29, जगुआर, मिराज 2000 दिखेंगे। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। एक्सरसाइज को देखने के लिए कई वीवीआईपी भी इनवाइट किए गए हैं। खास तौर से कई देशों के दूतावासों से करीब 40 ऑफिसर एक्सरसाइज देखने के लिए मौजूद रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की युद्ध नीति बदल गई। ब्रह्मोस 2, स्विफ्ट के ड्रोन, एआई और स्वदेशी युद्धपोत जैसे हथियार भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया को तेज करने वाली है। यानी पिछले 10 महीने के दौरान देश के सरहदों की ढाल कई गुना मजबूत हो चुकी है और ये ताकत आने वाले वक्त में कई गुना और बढ़ने वाली है। सरकार ने साल 2026-27 के केंद्रीय बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7,85,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। कुल बजट में से 2,19,000 करोड़ रुपए खास तौर से सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। 63,733 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों और एरो इंजन की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए रखे गए हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा नए रडार सिस्टम को खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेनाएं करीब हर महीने युद्धाभ्यास कर रही हैं। नवंबर में जैसलमेर में तीनों सेनाओं ने बड़ी एक्सरसाइज की थी। इतना ही नहीं, देश के आर्मी चीफ साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था। उसी में उनकी भलाई।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यानी पिछले 8 महीने में भारत ने ऐसे ऐसे आर्म्स तैयार कर लिए हैं जिसका मुंह अगर पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया तो पाकिस्तान में तबाही आएगी। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर चाह रहा है क्या पाकिस्तान? यह सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे 27 फरवरी वाला डर है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं शांति का अटल प्रहरी खड़ा। यदि दुष्ट नेत्र इस निश्चलता को भंग करने का साहस करें तो मैं उद्भिद शांति का उग्र प्रवर्तक बन उठूं। अचूक, अभेद्य, सटीक जुड़ता है जिसका जब भी जिक्र आता है दुश्मन थर्राता है। उसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में डर है, आने वाला फिर मई का मंजर है। मुल्ला मुनीर कांप रहा है, बंकर का साइज नाप रहा है। बॉर्डर पार फिर एक बार बारूद बरसने का खौफ क्यों? डर कह लीजिए, खौफ का नाम दीजिए, या फिर दहशत कहिए। पड़ोस के आतंकी मुल्क की यह नई वाली रुधाली है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से सिर पर बारूद बरसने के डरावने सपने आने लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स इसी महीने पाकिस्तान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति रखा गया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में 27 फरवरी को होगा। इसके लिए नो टाइम जारी हो चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में एयरफोर्स के 100 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि एक्सरसाइज में वो सारे फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाया था, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ साथ आर्मी की L-70 गन भी तैनात रहेगी। एक्सरसाइज के दौरान पूरी तरह से युद्ध जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। यही वजह है कि जिन्ना के मुल्क में अभी से मातम पसर चुका है। 27 फरवरी को एयरफोर्स के वायु शक्ति युद्धाभ्यास में फाइटर जेट राफेल, सुखोई 30, तेजस, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 दिखेंगे। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। एक्सरसाइज को देखने के लिए कई वीवीआईपी भी इनवाइट किए गए हैं। खास तौर से कई देशों के दूतावासों से करीब 40 ऑफिसर एक्सरसाइज देखने के लिए मौजूद रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की युद्ध नीति बदल गई। ब्रह्मोस 2, स्विफ्ट के ड्रोन, AI और स्वदेशी युद्धपोत जैसे हथियार भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया को तेज करने वाली है। यानी पिछले 10 महीने के दौरान देश के सरहदों की ढाल कई गुना मजबूत हो चुकी है और ये ताकत आने वाले वक्त में कई गुना और बढ़ने वाली है। सरकार ने साल 2026-27 के केंद्रीय बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7,85,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। कुल बजट में से 2,19,000 करोड़ रुपए खास तौर से सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। 63,733 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों और एरो इंजन की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए रखे गए हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा नए रडार सिस्टम को खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेनाएं करीब हर महीने युद्धाभ्यास कर रही हैं। नवंबर में जैसलमेर में तीनों सेनाओं ने बड़ी एक्सरसाइज की थी। इतना ही नहीं, देश के आर्मी चीफ साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था। आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे।